आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने आपको बताया है कि सब छोड़कर भगवान के भरोसे हो जाओ, वह अपने आप ही आपसे सब कुछ करवा लेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसको प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं। अगर हम बिहारी जी जाना चाहते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चलने की सामर्थ्य, उत्साह, और दूसरा मुझे जाना किस मार्ग से है, इसके लिए गाइड चाहिए। चाहिए ना मुझे गाइड कि बिहारी जी हैं तो वृंदावन में, पर कहाँ हैं, मैं किस मार्ग से जाऊं। उसी मार्ग को संप्रदाय कहते हैं। हमें बिहारी जी को दोस्त भाव से, सखा भाव से भजना है, या बिहारी जी को प्रीतम भाव से भजना है, या स्वामी भाव से भजना है। तो भाव के जैसे है ना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये मार्ग हैं। अटल्ला चुंगी से, यमुना एक्सप्रेस नहीं उधर से, ये परिक्रमा मार्ग से, बीच बीच गलियों से, सब गली उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। पर मुझे एक गली से जाना होगा, उस गली का मुझे गाइड चाहिए। कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रवेश करना है। ऐसे ये संप्रदाय का मतलब है। जैसे हम हैं सहचरी भाव के संप्रदाय के मार्ग के पथिक, कोई गोपी भाव का है, कोई दास्य भाव का। अब जिसको जिस भाव में लगना है, तो भगवान उसी भाव के आचार्य के रूप में अवतरित है, उसी मार्ग से चलना है। संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। सुदृढ़ मार्ग, जैसे जीटी रोड बना है, अब सरकारी जीटी रोड है, आराम से गाड़ी दौड़ाती है चले जाओ। अब रोड नहीं बना है, आपको नया मार्ग बनाना पड़े, तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप नया मार्ग तय कर सके। तो भगवत मार्ग बनाने के लिए भगवान ही आचार्य रूप में आए हैं। कभी रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े भगवान के स्वरूप आए और मार्ग बना गए। अब उस मार्ग में हम चले, उसी को कहा जाता संप्रदाय में चलना। संप्रदाय कोई निषिद्ध बात नहीं है कि अरे संप्रदाय, संप्रदाय निषिद्ध तब माना जाएगा जब आप किसी संप्रदाय को कि अन्य संप्रदाय की निंदा करो, तब आप अपने संप्रदाय का हानि कर रहे हैं और रहस्य नहीं जान पाए। संप्रदाय का मतलब होता है एक सुदृढ़ मार्ग। मंत्र, उपासना, गुरु, इष्ट, प्रियता, ये सब उसी मार्ग में मिलती है, तो तब हम चलते हैं। तो आप समझ पाए ना, ये जितने भी संप्रदाय हैं ये सब सरकारी मार्ग हैं, जिनके द्वारा हम भगवान का अवगाहन करते हैं अलग अलग भावों के द्वारा। तो इसमें कोई निषिद्ध नहीं है। परम पवित्र आचार्य भगवान का स्वरूप है, वही संप्रदाय स्थापित करते हैं। मतलब कैसे पता चले कि हम सही, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ और उनसे कहो मुझे पकड़ के ले चलो जहां ले चलना हो। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप हमें ले चलो, वो अपने आप ले जाएंगे। बचपन में जब घर से निकले थे तो हमें कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या आराधना करनी है, कौन सा संप्रदाय। बालक में कहीं ज्ञान होता है क्या? ऐसे निकले थे, ऐसे घुमा के यहाँ ले आए वृंदावन धाम। भगवान के आश्रित हो जाओ, जगत गुरु हैं, वो अपने आप पहुंचा देंगे। आप जहाँ के होगे, जहाँ जिस रस में पहुंचाना होगा वैसे रस आपको। अपनी तरफ से कुछ ना करे, अपनी तरफ से बस प्रभु का आश्रय ले ले, वो सब कुछ कर देते हैं। सब करें करावें आप, सब विधान बना देंगे। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे, विभीषण जी के लिए कहा। तो यदि हमारा लक्ष्य पक्का, जैसे हमें दुकान में इत्र लेने जाना है, तो बाजार में बकरे का मांस बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सीधे जाते हैं, इत्र की दुकान का पता लगाते हैं, इत्र लेते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य बना ले भगवत प्राप्ति, तो मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसपास वैश्यावृत्ति के भी लोग रहते हैं तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना लक्ष्य है। अपना लक्ष्य भजन करना, सदाचरण करना, भगवत प्राप्ति। अगर लक्ष्य दृढ़ ना हो तो बाधा पहुंच सकती है। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं पड़, हमें तो सब में भगवान की कृपा ही नजर आएगी। नाम जप अगर चलता रहा, राधा 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 राधा, और ये आचरण थोड़ा शुद्ध रहे, तो आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सब लगे हुए हैं। अब वो प्रभु का भाव कर लिया जाए और नाम जप कर लिया जाए, तो वही कर्मयोग उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। क्योंकि गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं, उसमें हम किसी भी शिष्य को कभी ये नहीं कहते कि तुम बैठकर आसन लगाकर भजन, कभी नहीं कहते। उठते बैठते चलते फिरते जहां आपको समय मिले, आप अपने काउंटर से, माला से या समय से एक माला जप के देख लिया कि 15 मिनट में हो जाता है। अगर हमें 15 मिनट ऑफिस में समय मिल रहा है तो मंत्र जप रहे हैं,
एक माला कर लिया। हमको चलने में, यात्रा में, गाड़ी में चल रहे हैं, मंत्र चल रहा है कि जो गृहस्थी में है वो बैठकर आसन में जपने वाला उपासना का भाव नहीं है। अब सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है बेचारा। परिवार, अब परिवार में आया, अब लड़के बच्चों से मिलकर बात करेगा, हंसेगा, खेलेगा, उसका एक अलग जीवन है। तो नाम पर ध्यान दो और चरित्र पर ध्यान दो। तो एक गृहस्थी बड़ा आनंदमय जीवन है। आनंदमय जीवन है ना। कमा के लाए, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सुख, राधा 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 राधा, धर्म से चलो, इसी से भगवत पर। ज्यादा गृहस्थी में ठाकुर जी तो विराजमान है ना, हाँ, उनका भोग लगाओ और पाओ और नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो, बस। और आप बताए कि चतुरासी जी का आप गान करते हैं, तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, वादा है चतुरासी जी का गायन करने वाला 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता और भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी उससे। आचार्यों ने लिखा है तो हम उसी के अनुसार विश्वास से कहते हैं, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछ मन ही नाने। दो इंद्रियां भ्रष्ट करती हैं, रसेंद्री और जनेंद्री। इनसे बचा ले जाए तो मतलब सब बच जाता है, नहीं ये दो तो भ्रष्ट है। और बहुतायत हो गई इसकी बहुतायत हो गई। आप किसी भी मित्र से मिलने जाओ तो आपको पीने के लिए की आदि ये, और खाने के लिए अंडा और मांस आदि, यही मतलब यही वीआईपी, क्योंकि नरक जाना है ना, इसलिए पार्टी तो सही तभी मिलेगी। अभी मिला इसके तो नरक कैसे जाओगे, तो इसके लिए जो हमको गलत आचरण की शिक्षा दे, इतना तो समझ लो। देखो, किसी भी जीव के मांस खाने का मनुष्य के लिए अधिकार नहीं है। ये राक्षसों की और हिंसक पशुओं का विषय है। मनुष्य के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन सामग्रियां, फल, कितने सुंदर रसीले पदार्थ, कितने सुंदर भोजन है। अच्छा, किसी भी जीव को पीड़ा देना, जीवों को, जैसे हिंसक पशु सिंह है, उसको इसका बात का पता नहीं है कि इस जीव को पीड़ा पहुंचती, उसका आहार है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे शरीर को कोई काटे तो कैसा चीखता है ना हर जीव। आप देखो, किसी, मान लो मुर्गी है, आप एक सुई ऐसे करो, वो बचना चाहेगी, वो चीखती है, वो चिल्लाती है। आप उसी को काट के, भूंज के, उबाल के, ऐसे हर जीव को, किसी को भी। अपने यहाँ तो गाय परम पवित्र, मतलब कितनी पूज्य, विदेशों में तो उसका आहार कर रहे हैं वो। तो मान लो भूल से अगर कहीं, अच्छा, विदेश में पता क्या चले कि किसका है? वहां जब सबई चल ही रहा है तो वहां पार्टी में गए तो यहाँ पूछोगे क्या कि नहीं जी किसका? सुअर अपने यहाँ कितना निकृष्ट माना जाता है, नहीं, छूना भी अपवित्र वाला वहां परोसा जाता है। तो बहुत बचना है, बहुत बचना है। अगर खान पान सही हुआ तो सब सही हो जाए। खान पान और चरित्र दो पर ध्यान दे। ये बहुत ऊंचे तक जाती है। जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता है, बहुत वर्षों तक रहता है। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ही रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है, तरंग की तरह। पर भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक विश्वास न करे। चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना इससे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि साल 2 साल भक्ति करो और ये भाग जाएगा। ले पास ही रहेगा आपके, और जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। इसलिए डरना नहीं, ये आपको भ्रष्ट नहीं करेगा, ये आपको सहयोग करेगा। ये डरा डरा के आपको भगवान की शरण में पहुंचाएगा। जैसे छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो पर कोई भय आ जाए तो माँ की तरफ दौड़ता है ना, ऐसे भक्त का एक आश्रय तो भगवान रहते हैं। जब कामादि विकार सताएं तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और जहां तक हो सके शास्त्र आज्ञा में रहोगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होगे। जैसे किसी माता बहन का किसी भी तरह से एकांत में जिससे हमारा भाव बिगड़ चुका है उससे, या जिससे भाव हमारा बिगड़ सकता है, ऐसे चांस न दिए जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू चैनल की जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।